बेसिकली आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. So we have discussed till now. We are यहाँ पे discuss करो. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में जो मॉसफेट है, मॉसफेट है इसका जो धीरे 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 बात करो. मॉसफेट में जो मेटल ऑक्साइड पार्ट है, मेटल ऑक्साइड पार्ट इज बेसिकली योर SiO2. This gets replaced by a silicon nanowire. Replaced by the silicon nanowire. मान लो एक नैनोवायर है जिसका कि L और इसकी जो डायमीटर है, that is actually where the confinement is taking place. ये 50 10 to 50 nanometers का, 10 to 50 nanometers, and this is the length. Okay. So when it is getting replacing SiO2, इसका मतलब है जो सोर्स और ड्रेन है, इसके बीच हम लोग ऐड कर रहे हैं द सिलिकॉन नैनोवायर, है ना. इसके बीच हम लोग सिलिकॉन नैनोवायर ऐड कर रहे हैं बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन. Now the question is whenever it is acting like an FET, इसका मतलब है सोर्स और ड्रेन के बीच एक करंट जा रहा है. I can see this is the current that is going between source and the drain. Current flow हो रहा है, electron flow हो रहा है. The question is whether this flow is ohmic. ये V is equal to IR. ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि it is acting as a single electron transistor, क्योंकि कूलम ब्लॉकेज कर रही है. इन दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है? Which one is this electron flow is following? Whether it is a Coulomb, like ohmic, or whether it is a Coulomb blocking? What do you think? क्या लगता है? ओमिक वाला फॉलो करेगा, मतलब नॉर्मल जैसे करंट पास होता है कंडक्टर में, या फिर कूलम ब्लॉकेज वाला फॉलो करेगा. मान लो यहाँ से जा रहा है ना करंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट जाएगा, या कि देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कूलम ब्लॉकेज फॉलो करेगा. It will actually depend upon the size and the temperature. दो चीजें डिफाइन करेंगी whether it will follow a Coulombic pattern or it will follow a single electron transistor pattern. मान लो there is एक सेमीकंडक्टर जो कि नैनो वायर में कन्वर्ट हुआ है. मान लो there is इंडियम फॉस्फाइड ले सकते हैं लोग, गैलियम आर्सेनाइड ले सकते हैं, गैलियम नाइट्राइड ले सकते हैं. इन सब मटेरियल का ये वाला नैनो बनता है. सो इफ यू plot the IV characteristics, right, इस केस में यहाँ पर ISD और यहाँ पे BSD.
ये वाला को अगर प्लॉट करते हो तो ये वाला 0 है, ये मिली वोल्ट्स रेंज पे है, ये नैनो एम्पीयर्स, ये मान लो 10 -10, ये मान लो -2 2, ये प्लॉट। मैं अगर एक नैनोमीटर बनाता हूँ जो कि 1.5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ, ठीक है ना, डायमीटर दोनों का सेम, और एक बनाता हूँ जो कि 0.5 माइक्रोमीटर लेंथ की बात करो, डायमीटर दोनों का सेम, डायमीटर इसका भी सेम नैनोमीटर है, इसका भी 10 नैनोमीटर, सिर्फ मैं लेंथ चेंज करता हूँ। तो जो छोटा वाला है लेंथ, वहां पे जो प्लॉट होगा that will be like this, ठीक है, this will be at room temperature, although this is A and B, so this is for A at room temperature, for B इसका सिर्फ स्लोप चेंज होगा, for B just this is for B, सिर्फ मेरा स्लोप चेंज हुआ, मतलब मेरा क्या 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 चेंज हुआ, बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज हुआ, है ना, मैंने सिर्फ साइज, मैंने लेंथ को चेंज किया है, मेरा सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हुआ, ये जो स्लोप, लेकिन इज दिस ओमिक और कूलम्ब ब्लॉकेट बेस्ड, ये यहाँ पे जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेट लाइन बस, हाँ, दिस इज ओमिक, दिस इज ओमिक, दिस इज ओमिक, लेकिन मैं जैसे ही इसका टेम्परेचर को घटा के एंड मेक इट से 0.35 केल्विन, वेरी लो टेम्परेचर, उस टाइम में द सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स, मतलब जहाँ पे मैंने थर्मल वाइब्रेशंस को घटा दिया, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो रहा है तो हाउ विल माई current voltage plot look like? मतलब ए को ही लेता हूँ, सो दिस वाज, ये जो प्लॉट है दिस इज फॉर ए एट रूम टेम्परेचर, फॉर द वन विच इज एट 0.53 केल्विन, ये ऐसे होगा, दिस इज ओमिक, दिस इज ये वाला, ओके, दिस इज ए एट 0.35 केल्विन, ये नेचर कौन सा है, दिस इज द वन विच सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, सो दिस इज वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टीज
creeps in the silicon nanowire. ठीक है, staircase वाला प्रॉपर्टी है ना, staircase याद है ना, कूलम्ब ब्लॉकेट staircase, staircase वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वोल्टेज में कितना है? What is this distance? नहीं, वैल्यू में दूसरा इसका कोई एक्सप्रेशन है। Has this distance got any significance? ये वाला जो डिस्टेंस है जीरो के एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म हो रहा है ना, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, उसका आधा मैंने लिया है। This is the Coulomb blockade voltage E by 2C है ना? This is E by 2C। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ जाना है। यहाँ पर staircase बन रहा है। So the temperature there is a factor। तो लेंथ अगर मैं चेंज करूँ तो मेरा सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा, but only when I can change the temperature will the single electron transistor property go into it। So carbon nanotubes are also used for field effect transistors। तो लोगों ने I think I discussed this, वहाँ पे एक embedded source and drain system में ऐसे source and drain system ये वाला याद है? तो you put carbon nanotubes here ऐसे करके, I think you know, ये वाला डिस्कस किया था मैंने। carbon nanotubes to source, you have a source and you have a drain, हमारा सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर चैनल, और यहाँ पे हमारा carbon nanotubes ऐसे ये वाला, this now replaces the silicon oxide। तो उसी तरह से instead of using a carbon nanotube in this fashion, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक सिलिकॉन नैनो वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। We are connecting a silicon semiconductor nano wire दोनों के बीच। ठीक है। So next topic में वाला था, that is called एक CMOS inverter। CMOS अच्छा, एक चीज मैं वहां पे बोला भूल गया, यहाँ पे the conductance G, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? कंडक्टेंस सीमेंस, G in नैनो सीमेंस। इसको तुम अगर प्लॉट करो, if you plot this with the voltage, तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा। एक्साइटेड प्लॉट जैसा आता है ना, इसी तरह से। सो दिस इज शोइंग अ नैनो वोल्टेज, और ये जो दोनों में जो डिफरेंस है ये कूलम्ब ब्लॉकेज को डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज गेटिंग कंडक्टेड आफ्टर ईच टाइम दिस E by 2C, ये हो गया E by 2C हर एक केस में। सो आफ्टर E by 2C इज ओवरकम कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम से कंडक्टेंस हो, एंड द कंडक्टेंस इज अ ऑर्डर ऑफ नैनो सीमेंस, है ना? ये वाला याद है?
lambda over conductance. यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी okay. ठीक. So let us now come to CMOS inverter. CMOS inverter CMOS अगर C से है it's called complementary metal oxide semiconductor. So आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न ऑल द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आर बेस्ड अपॉन CMOS. तो CMOS में the word complementary use इसका मतलब है कि there is both P type और N type एक साथ fabrication होता है. The device that is used consists of both a P type part और एक N type part. तो इसमें एक जो डिवाइस है इसको हम लोग बोलते हैं CMOS इन्वर्टर. ये देखने में एक होता है एक P टाइप FET को हम लोग यहाँ पे लाते हैं P टाइप MOSFET. This one as a PMOS. PMOS stands for P-type nickel oxide semiconductor formed by P-type और एक NMOS. तो यहाँ पे बेसिकली एक ड्रेन ओके. This is P-type. यहाँ पे this is This is a P-type. This is a PMOS inverter. यहाँ पे अगर तुम P यहाँ पे एक threshold voltage एक concept रहता है. This is a threshold voltage. And this threshold voltage is of the order of 1 to 2 volts. So based upon this threshold voltage, if you provide an input, so this is where you provide an input Vin or Vout. This acts as an inverter because if you provide Vin, you get the Vout is equal to 0. So it basically inverts. The plus दोगे तो 0 आउटपुट मिलेगा, आउटपुट नहीं देगा तो नेगेटिव आउटपुट. Now the same concept has been used in making an
SET SET inverter. SET inverter, single electron transistor. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली FET को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर से, मतलब हम लोग यहाँ पे दो टनल जंक्शंस लाए हैं। एक जंक्शन ये बन गया, दूसरा जंक्शन there is a connection. So this becomes your output, out, and this one becomes your input. This one. Here we have one. Okay, so this is an SET inverter. It also uses the concept of V in electron not equal to 0. So we get the V out as equal to V. This acts as an SET converter, single electron transistor converter. मैं एक्चुअली इनका फोटो दिखाना चाहता था तुम लोगों को।